शिया जवानों, अपने बड़ों से पूछो, इमाम की बात को जो ना माने वो कौन होता है? नहीं, उनसे कहता वो अपने बड़ों से पूछे, वो अपने बड़ों से पूछे, जो अपने इमामों की बात नहीं मानता वो कौन होता है? बैत मुआविया एक इमाम ने नहीं की, कितने इमामों ने? कितने इमामों ने? ऊंची, कितने इमामों ने? पहले इमामों ने, बुनियादी इमामों ने, अली के बेटों ने, फातिमा के लख्त जिगर ने, खानदान रसूल के फूल ने, नवासा रसूलों ने क्या की? किसकी बैत की है? किसकी बैत की है? किसकी बैत की है? क्या समझते हो, किसी जबर से की है? बेटे अली के हों और किसी से डर जाए, नहीं हो सकता। खून अली का हो, किसी से डर जाए, नहीं हो सकता। खून अली को कोई दबा नहीं सकता। ये हमारा अकीदा है। वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमतिन मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रा किरामिन बररा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामिईन मुकर्रम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, सरफ़रोशान इस्लाम, अर्दिल अज़ीज़ दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, हर साल की तरह इस साल भी रजबुल मुरज्जब के महीने में अमीरुल मोमिनीन कातिब वही फ़ातिह अरब व अजम सैयदना अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की सीरत के हवाले से मुनक़्क़िदा इस बावक़ार और ख़ूबसूरत तक़रीब में आप हज़रात से हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। उलमाए किराम और ख़ुतबा इज़्ज़ाम आप हज़रात के सामने अपनी गुफ्तगू फरमा चुके, वक्त काफ़ी गुज़र चुका है। आप हज़रात भी मग़रिब के बाद से इस इज्तिमा में शरीक हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहूँगा। कुछ गुज़ारिशात हाज़री लगाने की गर्ज़ से आप हज़रात के गोश गुज़ार करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रजब की 22 तारीख़ को इस दुनिया से रुख़सत हुए। आप आलम इस्लाम के वाज़ीम मुदब्बिर हैं और अज़ीम सालार हैं। ऐसे अज़ीम हुक्मरान हैं जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में पूरी दुनिया पर इस्लाम का गलबा किया और इस्लाम के निज़ाम को नाफिज़ किया और दुनिया के अंदर मुसलमानों को इज़्ज़त, वक़ार और मुसलमानों के तक़द्दुस को बहाल किया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
व आलिहि वसल्लम के दीन को बुलंद ही नहीं किया बल्कि उसे ऐसा रोशन कर दिया जो हर जगह नमूदार सितारों की तरह वो इस्लाम हुआ और दुनिया इस्लाम की आगोश में आई। आपको ये एज़ाज़ भी हासिल है कि आपने सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं दरिया और समुद्रों पर भी इस्लाम का परचम लहरा दिया। आपने अरब से अजम को मिला दिया, आपने अरब वालों को अजब में पहुंचा दिया और अजब की दुनिया में अजम की दुनिया में आपने इस्लाम का बोलबाला किया, जो आपका एक सुनहरी कारनामा है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खूबियों और आपके फ़ज़ाइल और आपके मनाक़िब को बयान किया जाए तो बहुत सारा वक्त दरकार है। आपकी अज़मतों का इनकार कोई कर नहीं सकता और अगर कोशिश करता है तो वो कोशिश करते करते कई मरतबा गिरता है और ऐसा गिरता है, उठने की कोशिश करता है तो वो उठ नहीं सकता। आपकी अज़मतों का मुनकिर और इनकारी हमेशा ज़िल्लत और रुसवाई में ही रहा है और क़यामत तक ज़िल्लत और रुसवाई में ही रहेगा। उसकी ताज़ा मिसाल 10 मुहर्रमुल हराम को भोंकने वाला आज तक सामने नहीं आ सका और अभी तक भटकता फिर रहा है। अगर उसमें ये हिम्मत और जुर्रत थी तो आज भी सामने आ जाए और कहे मैंने ये कहा था, लेकिन वो नहीं आएगा, इसलिए कि अमीर मुआविया पर हमेशा वही भोंकता है जो इसका माना बनता है कि आसमान पर ये वो सितारा है जो रात के उस शब नमूदार होता है जिसे देखकर कुत्ते भौंकते हैं। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि ये सितारा चमकता था, चमकता है और चमकता रहेगा। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मतों पे बहुत सारी बातें आपने उलमा से सुनी हैं, मैं तफसील में नहीं जाता, इतना कह रहा हूँ कि इनकी शान में एक बात जिसे दुश्मन के जवाब के तौर पे मैं पेश कर रहा हूँ, कोई मिसाल के तौर पे पेश नहीं कर रहा, और दुश्मन के जवाब के तौर पे इस तरह पेश कर रहा हूँ कि तुम जिनके नाम लेकर हज़रत अमीर मुआविया पर कदगन लगाते हो और अमीर मुआविया की तौहीन करते हो, मैं उन्हीं के नाम पेश कर रहा हूँ और उन्हीं की मिसाल दे रहा हूँ। और इन मिसालों में 2 शहज़ादे हैं और इन शहज़ादों में एक का नाम हसन है और एक का नाम हुसैन है। एक का नाम और एक का नाम, हालांकि इतनी सर्दी भी नहीं है जितनी सर्दी में आप सहमे बैठे हैं। मौसम तो बहुत अच्छा है और ऐसे मौसम में तो बंदे का वैसे भी बाहर निकल कर बैठने को दिल करता है और आप माशाअल्लाह बाहर बैठे हुए। आप ऊपर को अगर देखें, अगर आपको सितारे चमकते हुए नज़र नहीं आए तो बल्ब जलते हुए तो नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे? हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे और हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं और हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा हैं। और अगर हज़रत अली के नाम को दरमियान से हटाएं तो एक मज़हब पूरे का पूरा ज़मीन पर गिर जाए और उसके पास बचे कुछ भी नहीं। वो हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनका इस्लाम में एक बहुत बड़ा नाम है और इस्लाम की अज़मत उनकी अज़मत से चमकती है। उनके बेटे हज़रत हसन हुसैन हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लख्त जिगर हज़रत हसन हुसैन हैं। आज दुनिया भोंकती चली जा रही है और तनकीद करती चली जा रही है और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन करती है और अपनी हर तहरीर में, अपनी हर तकरीर में और अपनी हर दवा में नाउज़ बिल्लाह उन पर लानत करती है और लानत करके ये कहती है कि हम इसलिए कर रहे हैं कि वह अहले बैत के दुश्मन थे, नाउज़ बिल्लाह वह अहले बैत के मुखालिफ थे, वह अहले बैत की दुश्मनी में थे। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ जरा आओ मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं जिस हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जानता हूँ, मैं जिस हज़रत हसन हुसैन को मानता हूँ, मैं जिनकी अज़मतों को सलाम करता हूँ, ये तो वो है जिन्होंने हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत की है और बैत करके आपने जनाबे अमीर मुआविया को अपना अमीर माना है, अपना बड़ा माना है, अपना हाकिम माना है, अपना हुक्मरान माना है, अमीरुल मोमिनीन माना है। बल्कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
उनकी अमारत को मुकम्मल किया है और मुकम्मल करके उनके हाथ पर बैत कर कर अपनी खिलाफत छोड़ के अमीर मुआविया की खिलाफत को तस्लीम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर वजह क्या है? हजरत हसन ने तस्लीम कर लिया, हजरत हुसैन ने तस्लीम कर दिया, खानदान नबूवत ने तस्लीम कर दिया, खानदान अली ने तस्लीम कर लिया, खानदान हुसैन ने तस्लीम कर लिया, खानदान हसन ने तस्लीम कर लिया। तुमसे मेरा सवाल है, बताओ तुम तस्लीम क्यों नहीं करते और तुम उस मुआविया पर क्यों तनकीद करते हो जिस मुआविया को हजरत हसन ने हाथ में हाथ देकर बैत की थी और हजरत हुसैन से कहा था तुम भी बैत करो। हजरत हसन ने भी बैत की थी और हुसैन ने भी बैत की थी। और मैं शिया जवानों तुमसे आज एक सवाल और करने लगा हूं। अपने बड़ों से जरा पूछो, तुमने हमें गाली देना तो सिखाया। अपने बड़ों से पूछो, तुमने हमें तनकीद करना सिखाया। अपने बड़ों से पूछो, तुमने हमें तबर्रा करना सिखाया। अपने बड़ों से पूछो, तुमने हमें लानत की तलकीन तो की। अपने बड़ों से ये भी तो पूछो, क्या हजरत हसन ने अमीर मुआविया के हाथ पे बैत की थी या नहीं की थी? शिया जवानों अपने बड़ों से पूछो, क्या हजरत हुसैन ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ पे बैत की थी या नहीं की थी? जरा अपने बड़ों से पूछो, क्या हसन हुसैन ने जिहाद किया था या नहीं किया था? बताओ, अमीर माना था या नहीं माना था? अपने बड़ों से पूछो, क्या उन्होंने अमीर मुआविया की हुकूमत को तस्लीम किया था या नहीं किया था? अगर वो तुम्हें कहते हैं तस्लीम नहीं किया था तो फिर उनसे पूछो निकले क्यों नहीं थे? उनसे पूछो, अगर वो कहते हैं तस्लीम नहीं किया था फिर पूछो निकले क्यों नहीं थे? मैदान में क्यों नहीं आए थे? तलवार क्यों नहीं निकाली थी? किसी करबला को क्यों नहीं सजाया था? पता चला तस्लीम किया था। और अगर वो कहें तस्लीम किया था तो फिर अपने बड़ों से पूछो, दो इमामों ने तस्लीम किया, बदबख्तो इमामों के मुनकिरो, तुम तस्लीम क्यों नहीं करते? अगर वो कहें उन्होंने तस्लीम किया था फिर पूछो तुम तस्लीम क्यों नहीं करते? ये तावीलें बनाएंगे, ये बातें बनाएंगे, लंबी बातचीत मत करो। एक ही बात इनसे पूछो, इनके सर पे कुरान रखो, इनसे पूछो बैत की थी या नहीं की थी, माना था या नहीं माना था, तस्लीम किया था या नहीं किया था, सुलह हुई थी या नहीं हुई थी, सुलह की थी या नहीं की थी, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला ने हुकूमत छोड़ी थी या नहीं छोड़ी थी, अमीर मुआविया की हुकूमत आगे बढ़ी थी या नहीं बढ़ी थी? पूछो अपने बड़ों से। 64,65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया था या नहीं लहराया था? पूछो बड़ों से। पैरी बेड़ा बनाया था या नहीं बनाया था? पूछो अपने बड़ों से। रूम को शिकस्त दी थी या नहीं दी थी? अपने बड़ों से सवाल करो, क्या अरब से अजम तक मुआविया छाया था या नहीं छाया था? सवाल करो उनसे। 64,65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम जिस दौर में लहराया था उस दौर का नाम बताओ, उस हाकिम का नाम बताओ, उस हुक्मरान का नाम बताओ, उस सहाबी का नाम बताओ, उस शख्सियत का नाम बताओ, उस फर्द का नाम बताओ, उस अरबाब इख्तिदार का नाम बताओ, उस सालार का नाम बताओ, उस फातेह का नाम बताओ, उस हाकिम का नाम बताओ, उस इंसान का नाम बताओ। पूछो उनसे वो कौन था। लाख इख्तिलाफ के बावजूद उन्हें कहना पड़ेगा उसका नाम कातिब वही अमीर मुआविया। क्या नाम था? ऊंची क्या नाम था? क्या नाम था? और तुम कहते हो ये नाम नहीं था, तो फिर तुम वो नाम बताओ जिसके दौरे हुकूमत में 64
65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया हो, फिर नाम तुम बता दो, तुम्हारे ऊपर कर्ज है, या नाम बता देना या अमीर माविया को सलाम कर देना, या यूं कर देना, या यूं कर देना, या नाम कोई और बता देना, निकालो कोई और नाम बताओ, तुम उल्टे लटक जाओ। तारीख को खंगाल लो, सुबह से शाम तक उल्टे लटके रहो, तुम्हें उस दौर में अमीर माविया के अलावा कोई और नाम नहीं मिलेगा। और अगर किसी को इस बात पर घुमंड है कि मिलेगा तो फिर बता दो, दूर की बात तो नहीं है, मैदान तो यही है, आओ लगा लें फिर। लेकिन जब भी नाम लोगे नाम माविया जरूर आएगा। अगली बात, जब 64,65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया था, तो बात इस्लाम की हुई थी या किसी और की हुई थी? मस्जिदें बनी थी, मीनारे बने थे, तामीर हुई थी, इस्लाम का नाम बुलंद हुआ था, जिहाद हुआ था, रूम फतह हुआ था, मुल्क फतह हुए थे, अरब से अजब में लोग दाखिल हुए थे, इस्लाम का गलबा हुआ था। इस इस्लाम के गलबे करने वाले हुक्मरान का नाम क्या था? क्या नाम था? क्या नाम था भाई? क्या नाम था? क्या नाम था? पूरी दुनिया में जब काफिर धुम दबाकर भाग रहा था, बातिल पे लर्जा तारी था, इस्लाम का बोलबाला था, दुनिया में चर्चा इस्लाम हो रहा था, आधी से ज्यादा दुनिया पर इस्लाम गालिब हुआ था, आधी से ज्यादा दुनिया पर इस्लाम गालिब करने वाले इस हाकिम का नाम क्या था? क्या नाम था भाई? क्या नाम था भाई? मैं तुम्हारे नाम छोड़ के जा रहा हूं, जरा बताना, ढूंढ लेना। तुम तारीख 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 करते हो, तुम तारीख के नाम लेते हो, तुम तारीख बता देते हो, इस तारीख की भी तारीख बता देना, इस तारीख की भी तारीख बता देना, इस तारीख को जो हुक्मरान था उसकी भी तारीख बता देना। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला ने हजरत अमीर माविया को बुलाया, अब्बा के मिंबर पे बिठाया। किसके मिंबर पे? तुम कहते हो ये मुखालिफ और दुश्मन थे। आज का कोई आदमी अपने बाप के दुश्मन को अपने मिंबर पे नहीं बिठाता। तुमने हसन हुसैन को समझा क्या है? इन्होंने बिठाया। और उससे अगली बात, शिया जवानों अपने बड़ों से पूछो, इमाम की बात को जो ना माने वो कौन होता है? नहीं, उनसे कहता वो अपने बड़ों से पूछे, वो अपने बड़ों से पूछे, जो अपने इमामों की बात नहीं मानता वो कौन होता है? बैत मुआविया एक इमाम ने नहीं की, कितने इमामों ने? कितने इमामों ने? ऊंची, कितने इमामों ने? पहले इमामों ने, बुनियादी इमामों ने, अली के बेटों ने, फातिमा के लख्त जिगर ने, खानदान रसूल के फूल ने, नवासा रसूलों ने क्या की? किसकी बैत की है? किसकी बैत की है? किसकी बैत की है? क्या समझते हो किसी जबर से की है? बेटे अली के हों और किसी से डर जाए, नहीं हो सकता। खून अली का हो, किसी से डर जाए, नहीं हो सकता। खून अली को कोई दबा नहीं सकता। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा। किसी से दब सकते? बैत दबाव में नहीं की है, बैत मोहब्बत में की है।
उम्मत में इफ्तराक क्यों पैदा करते हो? सैयदना हसन इब्न अबी तालिब इब्न अली ने जनाबे हज़रत मुआविया से बैत करके उम्मत का इत्तेहाद कायम किया था। आज उम्मत की बात करने वालों, उम्मत के इत्तेहाद की बात करने वालों, उम्मत के इत्तेहाद की बुनियादों में हसन और मुआविया का इत्तेहाद है, उसका जिक्र किए बगैर इत्तेहाद की बात हो ही नहीं सकती। इत्तेहाद की बात अगर करनी है तो हसन और मुआविया के इत्तेहाद की बात करनी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। वहीं से शुरू करोगे तो इत्तेहाद होगा, वहां छोड़कर आगे चलोगे ये इत्तेहाद नहीं होगा। तुम उन्हें छोड़कर इख्तिलाफ करके तबर्रा करके लामते करके समझोगे तुम उम्मत को जोड़ रहे हो, तुम फसाद फैला रहे हो, मुल्क तबाह कर रहे हो, मुल्क में आग लगा रहे हो, मुल्क को आग के खून, आग और खून की होली में धकेलना चाहते हो, इस मुल्क को तबाह करना चाहते हो। ये मुल्क अली के चाहने वालों का है, ये मुल्क मुआविया के चाहने वालों का है। ये गद्दारों का 22 रजब हजरत अमीर मुआविया के योम वफात पर मैंने और आप हम सब ने हजरत मुआविया को खराज तहसीन पेश करने के लिए आना नहीं आना, ऊंची और ऊंची। और आपने, हम सब ने ये बकिया जितने दिन है, इन दिनों को हजरत अमीर मुआविया के नाम से मंसूब करके गली गली, घर घर, मस्जिद मस्जिद प्रोग्राम करवाने या नहीं करवाने? करवाओगे? मस्जिद वाहिद हल्के बनाओगे? कदम आगे बढ़ाओगे? करिया करिया पैगाम पहुंचाओगे? अली मुआविया भाई भाई के नारे लगाओगे? अगर आपने ये इरादा कर लिया है फिर मुझे कहने दो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तमखेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। मैं इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर जिली टाउन जिम्मेदारान, हल्का जिम्मेदारान सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।